राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये रक्षाबंधन वाले दिन का व्लॉग है, यानी 9 अगस्त का। और ये क्या है ना, मैं बना रही थी चीज़ बॉल्स सभी के लिए, पापा भैया और जो मेरी बहन के हस्बैंड थे उनके लिए नाश्ते में। मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे क्योंकि उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और ये मेरी छोटी वाली बहन है, ये बना रही थी हमारे लिए चाय। और सब हम लोग सब नहा धो के रेडी थे, बस तैयार होना था, तो हमने सोचा पहले नाश्ता बना देते, उसके बाद हम तैयार होंगे रक्षाबंधन के लिए। क्योंकि सुबह से तैयार हो जाओ ना तो फिर किचन में जाने का मन नहीं करता है। तो मैंने नाश्ते में बनाए थे चीज़ बॉल्स, और इसकी रेसिपी मैं साथ के साथ अपनी छोटी वाली बहन को सिखा भी रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डिमांड थी, दीदी जो आप बनाओ सब कुछ इसे सिखाना है, कि जिससे कि वो मुझे भी अच्छा अच्छा बनाकर खिला सके। इसकी रेसिपी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल है द आइडल किचन, उस पर देख सकते हैं। बस चीज़ बॉल्स बनाने के इन लोगों को सर्व करने के बाद हम लोग हो गए थे तैयार। तो आज मैंने पहना था सूट, मेरी बीच वाली और दोनों बहनों ने पहनी थी साड़ी। तो मेरा सूट था, मेरा मन का पहनने का, इसलिए मैंने सूट पहना था। तो ये है मेरे रक्षाबंधन वाले दिन का लुक। और फिर हमने तैयार कर दी थाली, तो मैंने उस पर खूब सारी राखी लगाई थी, क्योंकि अब तीन हम लोग हैं, तो मेरे भैया अभी के हिसाब से उनमें राखी अरेंज करी थी। फूल लगाए थे और दीपक लगाया था, घेवर रखा था, साथ में हमने रोली रखी थी, दही रखी थी, घी रखा था टीका करने के लिए। और मेरी छोटी वाली बहन है, इसने भी साड़ी पहनी थी, ये भी तैयार है, साथ में भाभी थी। और कोइंसिडेंटली मेरा और मेरी भाभी के जो कपड़ों का कलर था एकदम मैच हो गया था। सबसे पहले हमने राखी बंधवाई थी अपनी बीच वाली बहन से, क्योंकि इसकी ये प्रेग्नेंट थी तो उसको जल्दी खाना था, ज़्यादा देर भूखे नहीं रख सकते ना, इसलिए। तो हमने कहा तू पहले बहन राखी बांध दे, उसके बाद खाना खा लिया था इसने। साड़ी भी उतार दी थी क्योंकि साड़ी से इचिंग हो रही थी, अनकंफर्टेबल लग रहा था उसे काफ़ी। फिर बांधी छोटी वाली बहन ने राखी, लास्ट में सबसे मैंने राखी बांधी थी। और फिर बस हम लोगों ने राखी बांधी, फिर भाभी ने हमारे राखी बांधी थी। इस तरह से हमारा राखी का जो रिचुअल है वो संपन्न हुआ था। उसके बाद फिर हम मेरी बेटियाँ जो उनका नंबर आया था, उनकी पहली राखी थी, तो आप फेस पे खुशी देख सकते हैं बुग्गू के साथ में। और लिटरली जब ये मूवमेंट चल रहा था मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, भगवान नज़र ना लगाए। मतलब कि मेरी बेटियों ने, मेरी बीच वाली बड़ी वाली बेटी ने 9 साल इंतजार किया है कि कब उसके भाई होगा, कब वो उनके राखी बांधेगी। और मेरी छोटी वाली बेटी ने 5 साल वेट किया है कब उनके घर में बेबी आएगा और वो कब उनके राखी बांधेगी। तो बस दोनों बहनों ने राखी बांधी एक एक करके। और देख सकते हैं बुक्कू भी कितने मज़े से राखी बंधवा रहा है, जैसे कि इसे पता हो कि इसकी बहनें काफ़ी टाइम से वेट कर रही हैं कि उसको इसके राखी बांधेंगे। तो बस इस तरह से राखी वगैरह बांधी। उसके बाद फिर दोनों मेरी बेटियों ने ना, जो क्योंकि वो शुरू से जब उनके भाई ने था आपस में राखी बांधती थी, तो उन्होंने आपस में राखी बांधी। फिर शाम के टाइम हम लोग चले गए थे हमारी भाभी के घर में, जो बगल में रहती हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, उन्होंने बनाई थी मूंग दाल की मंगोड़ी, जो बहुत ही टेस्टी थी गाइस। और साथ में थी हरी चटनी। तो ये देखिए बना रही हैं, और इतनी टेस्टी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने शायद लाइफ में इतनी टेस्टी मंगोड़ी खाई हुई मूंग दाल की, वो उन्होंने बनाई थी। और इनके घर का ये होम टूर है, देखिए हल्का सा ये किचन थी इनकी, काफ़ी अच्छा घर इनका बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया घर बना हुआ है। और बस हम सब लोग बैठे थे, मम्मी वगैरह भाभी वगैरह मेरी सब थे, बस पापा और भाई नहीं थे। और बस उसके बाद देखिए हम लोगों ने बस मंगोड़ी वगैरह खाई, खूब सारी बातें करी। फिर ये मेरी भाभी की बेटी, इसका भी नाम काव्या है, मेरी बेटी की तरह ही, ये बुग्गू के साथ खेल रही थी, काफ़ी इंजॉय कर रही थी। तो बस ऐसे हमारा रक्षाबंधन का दिन बीता था। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।